क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे 2015 में 3 नंबर का आया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में सिंपल डिस्टेंस फार्मूला लगेगा और बच्चे उसको भी गलत कर देते हैं, तो बिल्कुल आराम से तसल्ली से समझेंगे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। करेंगे कैसे, मैं जैसे बताऊंगा वैसे ही करना है आपको, ठीक है। पहले सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, ABC एक ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस दी हुए हैं और राइट एंगल कितने पे, B पे, तो मतलब यहां पे बना लेते हैं हम, ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा, और यहाँ पे A नाम दे दिया, ये B और ये C। यहाँ पे भी आप A दे सकते हो, यहाँ पे भी C दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 5,2, B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, B के कोऑर्डिनेट है 2,-2 और C के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2,t, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ t। सिंपल सी बात है। देखो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो कुछ नहीं करना है, हमें सीधा पाइथागोरस अप्लाई कर देना है। तो क्या लिख रहा हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस अप्लाई पाइथागोरस रूल इन ट्रायंगल, कौन सा है, ट्रायंगल ABC। तो पाइथागोरस क्या बोलते हैं, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, 90 के सामने हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, BC का स्क्वायर प्लस P परपेंडिकुलर कितना है, AB का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं किसी तरीके से AB, BC और AC निकाल के पुट कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो AC निकालते हैं पहले, क्या निकालते हैं, AC। तो AC कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना, AC कैसे निकलेगा। तो AC निकालने के लिए क्या करना है, इसको दे दो आप x1 y1 और इसको दे दो x2 y2। क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो AC कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो x2, तो x2 कितना है, यहां से देखो x2 कितना है -2 और माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है t माइनस y1 कितना है 2। तो ये आ गया ना। अब इसको फर्दर सोल्व कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर देखो ध्यान से -2 और -5, तो -7 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा t -2 का होल स्क्वायर। अभी इसको ऐसे ही रखते हैं, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अब हम AB निकालते हैं। तो AB देखो, AB कैसे निकलेगा, AB के लिए क्या करना है, यहां पे देखना ध्यान से। AB के लिए मैं कर क्या रहा हूं, इसको मिटा देता हूं अब, ठीक है, और इसको नाम देता हूं x1 y1 और इसको x2 y2। क्लियर है। अब सेम वही फार्मूला लगाएंगे AB निकालने के लिए, यही फार्मूला है डायरेक्ट। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x2 कितना है, यहां पे देखो 2 और x1 कितना है -5, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -2 और y1 कितना है 2 माइनस का 2। तो देखना ध्यान से -2 और यहां पे कितना है माइनस और माइनस का y1, तो मतलब -2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 2 में से 5 गए तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहां से कितना आएगा -4 का होल स्क्वायर। तो यहां पे फर्दर इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 25, ठीक है। इसको यही रखेंगे, इसको हम वो नहीं लिखेंगे, ये दे दिया इक्वेशन 2। अब तीसरी कैसे निकालेंगे, A से निकल गया, AB निकल गया, अब B से निकालेंगे, ठीक है। तो B से निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, B से निकालने के लिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है, और इसको ले लेते हैं x2 y2 और ये इसको क्या नाम दे देंगे x1 y1, ठीक है। ध्यान से देखना। तो B से निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर सेम यही फार्मूला लगेगा तीसरी बार, x2 कितना है, यहां से देखो x2 कितना है 2 और माइनस x1 कितना है -2। ये गलती मत करना, ये गलती बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं बच्चे, प्लस y2 कितना है, यहां से देखो माइनस का 2 और माइनस y1 कितना है, y1 देखो -t का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से देखो ध्यान से देखो, तो 2 और माइनस प्लस, तो मतलब 2 + 2 4 का होल स्क्वायर प्लस यहां देखो दोनों में माइनस है
तो इस माइनस को प्लस बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट स्क्वायर है, तो इन दोनों माइनस को हटा के मैं प्लस बना देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, t प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गए। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये सारी वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दे रहा हूं। यहां पे देखो ध्यान से, तो ये मिटा दिया मैंने, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, AC कितना है, ये मेरा AC है, ये AC है। ठीक है, AC। अब AC यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, -7, मतलब इसको खोल के चलो पूरा लिख देता हूँ, -7 का स्क्वायर प्लस t माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC कहाँ है, BC ये रहा। अब BC है ये BC, तो देखना ध्यान से, लेकिन मुझे क्या चाहिए, BC स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वायर करूंगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस AB कितना है, ये रहा, AB कितना है स्क्वायर। देखो तो AB ये है, ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। AB का स्क्वायर करूंगा तो मुझे इसका भी क्या करना पड़ेगा, इधर भी मुझे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 25। ठीक है, अब मेरा काम हो गया, बस अब इसको सोल्व करना है। तो देखना इसको ध्यान से कैसे सोल्व करूंगा, वरना इसमें भी आप लोग गलती करते होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, 3 नंबर या 4 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब इसको सोल्व कर रहा हूं, तो इसको कितना होगा, -7 का स्क्वायर मतलब 49 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर, यहां पे लिख भी लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहां पे रखो, तो देखो a की जगह कितना है t, तो t कितना हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 t, तो मतलब कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं 4t। क्लियर है, और यहाँ पे भी देखो कितना आएगा, ये 16 प्लस, इसको खोलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लस कर दो बस, तो कितना आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4t प्लस 25। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, 4 से ये 4 कट गया, तो कितना बचा यहाँ पे 49 माइनस 4t इज इक्वल टू 16 और 25 41, और इधर से कितना है प्लस का 4t। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इस 4t को माइनस के 4t को मैं ले जा रहा हूं इधर, और इस 41 को ला रहा हूं इधर, तो कितना आ जाएगा 49 माइनस 41 इज इक्वल टू 4t, और वो माइनस का है उधर जाके कितना हो जाएगा 4t, तो यहां से कितना बचेगा 8 इज इक्वल टू 8t, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/8 मतलब 1, मतलब t की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा, वर्टेसेस बन जाएंगे किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के। ये इसका करने का तरीका था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ी कैलकुलेशन होती है, और जो गलती होती है हमारी कैलकुलेशन में ही होती है। तो वीडियो को आराम से देखना, जितने मैंने फार्मूले बताए उसको समझना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, बहुत ही सिंपल और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 29 क्वेश्चन करा चुका हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और मैंने वही क्वेश्चन कराए हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चनों को भी जाके चैनल पे अच्छे से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।